नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की ब्लस संगत, गुरुजी की असीम भगत विजय पुष्करना अंकल जी आए हैं संगत शेयरिंग के लिए। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं साखी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू राखी आंटी। साखी आंटी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअन शुक्राना गुरु जी महाराज। पाठ की घड़ी और रोशनी का ये बानी सुनाने का, जिसे कि गुरु जी ने खुद हमारे लिए आंसर्स का माध्यम बनाया था कि सत्संग सुनने से और बानी से हमें हमारे आंसर्स मिलते हैं। दैट इज सो ट्रू। सो गुरु जी, दे नाम संतोखिया जो आपने सुनाया, आई मीन इट्स लाइक बिग ब्लेसिंग एंड बिग आंसर कि जो भी लाइफ में हो रहा है संतोख रख के और सब्र रख के चलना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि गुरु जी अच्छा ही करेंगे। If it is not making sense right now, but it will make soon, sometime, जब भी वो चाहेंगे। एंड उसी घड़ी में और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि गुरुजी ने प्लेटफॉर्म पे सब सत्संग बख्शा है और आज पुष्करना अंकल हमारे बीच में जुड़े हैं। अंकल, वी ऑल वेलकम यू एंड वी हर्ड यू सो मेनी टाइम्स, बट जितनी बार सुनते हैं उतनी बार वो जो विश्वास है महाराज पे, जितनी बार वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो हम सबका दोबारा से रीगेन हो जाता है। सो अंकल, वी लव टू हियर यू और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप प्लीज आइए और अपनी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आंटी? हेलो जी अंकल, बिल्कुल आ रही है। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ब्लेसिंग्स को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी गुरु जी ने आप लोगों के माध्यम से दिलाई। और सारी जुड़ी हुई संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसने कब सत्संग करना है, कहाँ करना है, ये सारा गुरु जी का खेल प्री डिफाइंड रहता है। He has already defined। और आज का सत्संग उसी सीरीज में से ऐसे वाला है कि शॉर्ट नोटिस पे, बट वो शायद मेरी रिक्वायरमेंट थी। आज मुझे रिक्वायरमेंट थी इस सत्संग को करने की, क्योंकि हमारा हफ्ते में एक दिन बड़े मंदिर जाना रहता है। और इस बार पहले मैं थोड़ा सा डाउन था, मेरा थोड़ी इन्फेक्शन थी, मेरे से आंटी ने पकड़ ली। अब वो डाउन थी तो इस हफ्ते हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे यार। मतलब वीकेंड हो गया आज, तो गुरुजी मेड ए प्रोग्राम लाइक दैट कि यस, ये दोनों बराबर हो गए। तो वो किस तरह से प्लान करते हैं, वो उनकी प्लानिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय ब्लेसिंग्स। जहाँ से शुरू करा, जैसे आपने बोला कि जितनी बार भी सुना है, पर मुझे भी जितनी बार सत्संग करता हूँ तो उतनी बार वो सारी सिचुएशंस को रीलिव करता हूँ। और हमारा भी उसमें से गुजरने के बाद अगेन वो गुरुजी टाइम टू टाइम फेथ को फर्दर बोल्स्टर करते हैं। ये प्रोसेस ही इतना वंडरफुल गुरुजी ने बना दिया कि सत्संग करने वाले दा भी कल्याण थे, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। तो इस फॉर ब्लेसिंग्स फॉर बोथ साइड्स एंड आई कैन फील इट एवरी टाइम। जब कभी भी सत्संग करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई कैन फील दिस। तो कहते हैं कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। हमारी तो कोई औकात नहीं गुरु जी के पास जाने की। जब तक वो नहीं चाहे तो हम तो अपने अपने डोमेन्स में, अपने अपने एरियाज में इस कदर फंसे रहते हैं, बिजी रहते हैं, और सो कॉल्ड अपने आप को सियाने भी बहुत समझते हैं कि नहीं, हमें इस रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं भी ऐसे वाला ही होता था when I was around 45-46 year old, and if you go back to year 2004, तो अब 24 है, तो मोटे तौर पे 2 डिकेड्स पूरे होने वाले हैं महाराज ने अपनी शरण में इस जन्म में जो लिया है। बाकी अगले पिछले जन्मों का कब का लिंक है वो गुरुजी महाराज जानते हैं। लेकिन गुरुजी के पास जाने से पहले, मतलब मेरा माइंडसेट कभी भी ऐसा होता नहीं था कि हमारी फैमिली में से कोई गुरुओं के पास नहीं जाता था।
कोई गुरु नहीं होते थे हमारी फैमिली में, और लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक माइंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, रिलीजियस तो था, लेकिन वो था मंदिर तक जाना और रिलीजन में विश्वास रखना। लेकिन सामने कोई बैठे हुए हैं और उनको आप गुरु माने या परमात्मा माने, ऐसा दूर दूर तक नहीं था। लेकिन वो पहले प्रिपेयर करते हैं आपको। गुरुजी ने मुझे भी प्रिपेयर करा। 2004 में उन्होंने अपनी चरण शरण में लिया, लेकिन प्रिपेयर उन्होंने मेरे को 2003 दिसंबर से करना शुरू कर दिया था। तो इट हैपेंड लाइक दैट कि एक मैंने 2003 दिसंबर में एक बुक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और उसको पढ़ने के बाद तो मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होने ही चाहिए। पर जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था वो तो 50 साल पहले अपना शरीर छोड़ चुके हैं, और कोई मेरे को आसपास ऐसा उनका वो नजर नहीं आ रहा था, सिस्टम मैकेनिज्म जहां से जाके मैं जुड़ सकूं। तो ऐसे गुरुजी ने वो जिज्ञासा डाली। और जब 2004 में जो गुरुजी ने अपने पास बुलाया, उस समय भी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बुलाया था, बट एक हम जलवायु टावर्स में शिफ्ट करे थे सेक्टर 21 से सेक्टर 56 में, और एक रूटीन होता था शिवजी महाराज के ऊपर जल चढ़ा के ब्रेकफास्ट करने का, और इस एरिया में कोई टेम्पल नहीं होता था। तो वो हमारा एक पर्पस था। एक जिस समय एक ट्रस्ट बनाई हमने, एक छोटी सी एक प्लॉट अप्लाई कर दिया हुड्डा का, तब हमारी मुलाकात कमांडर शर्मा अंकल से हुई, जो हमारे साथ वैसे योगा प्राणायाम करते थे। तो उनको भी पता लगा जलवायु टावर में, तो उन्होंने बोला कि आप अगर हमारे गुरुजी के पास आओ, अगर वो ब्लेस कर दे तो ये आपका काम बहुत ही आराम से हो जाएगा उनकी ब्लेसिंग से। व्हाई नॉट? सो दैट वाज आवर पर्पस टू गो टू गुरुजी। लेकिन ट्रस्ट के बाकी लोगों के जाने से पहले आई वाज लकी कि कमांडर अंकल मुझे एक बार बड़े मंदिर लेके गए, और उसी दिन, ये 25 जुलाई 2004 की बात है, हालांकि कॉल मेरा 22 जुलाई को आया था, जिसको कि मैं अभी रिग्रेट करता हूं कि मैं उस दिन क्यों नहीं गया, क्योंकि वो मेरा बर्थडे था उस दिन। और ऐसा नहीं कि बर्थडे की बहुत लंबी चौड़ी सेलिब्रेशंस हमारे जैसे फैमिली में बैठ के, चलो फैमिली मेंबर्स ने उसको कर लिया गेट टुगेदर, तो शर्मा अंकल को बोला कि नहीं आज थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं। बट सब्सिक्वेंटली आई, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस भी हुआ इस चीज का। बट नेवरदीलेस गुरुजी की मर्जी है। उन्होंने मेरे इसको भी 1 साल बाद, 1 साल के अंदर अंदर ही इसको उन्होंने इसका भी हल दे दिया, क्योंकि नेक्स्ट बर्थडे मेरा गुरुजी के श्री चरणों में ही था। एनीवे, कमिंग बैक, तो ये 25 जुलाई को मेरे को लेके गए एक मदान अंकल डीएलएफ में है, पुरानी संगत काफी, तो उनके यहाँ एक सत्संग था। तो शर्मा अंकल लेके गए, और रास्ते में भी काफी शर्मा अंकल ने सत्संग सुनाए, और मैं ऐसे करके यस यस करी जा रहा था, क्योंकि बहुत रिसेंटली मैंने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो बहुत सारी चीजें मेरे को उसमें से मैच करती हुई नजर आ रही थी कि ऐसे भी हाँ हो सकता है, होता है, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। मदान अंकल के घर जब गए तो वहां पे भी वो मुझे बोला सत्संग है। पहले तो मेरे को सत्संग का यही परसेप्शन था कि भजन कीर्तन होगा, वहां पे शब्द चलेंगे, लाइक दैट। वो सब हुआ, लेकिन उसके बाद पहली बात तो ये थी कि वहां गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, और इतने प्रेम के साथ लोग वहां पे माथा टेक रहे थे, जैसे साक्षात रब सामने बैठा हो। अच्छा लगा मुझे देख के उन लोगों का जो डिवोशन या डेडिकेशन टुवर्ड्स गुरुजी। शब्द कीर्तन चले, वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस में, बड़ा अच्छा लगा। एंड सब्सिक्वेंटली शेयरिंग शुरू हुई। एट लास्ट 5-6 शेयरिंग्स हुई, काफी, मतलब उसमें कोई कैंसर वाले पेशेंट से रिलेटेड भी थी, किसी के अगर बेबी नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड थी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स पे थे लोग, उसकी थी। 4-5 शेयरिंग हुई। तो जब मैं सुन रहा था तो वो कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग है, इसका डाउट करना तो इसका बेसिक बिल्ड है, ये ऐसे बनाया गया है कि इसको डाउट इसने करना ही है। तो उस समय मेरे पास एक डाउट आया कि ये तो ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसको ये दे दिया, इसका इसका इस तरह से सोल्यूशन कर दिया, पर ये सब सुनाने की क्या जरूरत है?
तो यहाँ से मैं कोरिलेट करूंगा कि कैसे गुरुजी ने मेरे को 3 से 4 हफ्ते में समझाया इन वेरी हार्ड वे और वेरी फास्ट कि सुनाने की क्या जरूरत है। तो उसमें से फिर समझ में आता है कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो ये मेरे मन में जब आया, लेकिन कमांडर अंकल को मैंने कुछ नहीं बोला, मन ही मन रखा इसका। और उसके बाद आ गए, और नेक्स्ट टाइम हम जो है थर्सडे 29 जुलाई 2004 में हम ट्रस्ट की टीम के साथ 10-12 लोग जो थे गुरुजी के श्री चरणों में वहां एम्पायर स्टेट में गए। अब वहां पे जब गए तो जो वो सीन है वो मेरे को करीब करीब याद है आज भी वैसे ही, कि जब हम 6:45 के आसपास पहुंच गए थे, गुरु महाराज एंटर करते लेफ्ट साइड पे किचन के साथ एक पोजीशन होती थी जहाँ पे साइड बोर्ड, वहां पे बैठे थे, और अभी चोले में नहीं थे, पैंट शर्ट में थे, स्पोर्ट्स शूज में। बट इतना प्यार के साथ देखा उन्होंने, और उनकी आईज में क्या वो एक गजब की एक वो जो कनेक्शन होता है, कि जैसे देखने से लगा कि उनके साथ तो कई जन्मों का रिश्ता है, और वापस मिल रहे हैं। मतलब आंखों ही आंखों में, कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, बस सिर्फ आंखों आंखों में गए, प्रणाम करा, बैठे। तो शब्द कीर्तन चल रहे थे, उसके बाद चाय प्रसाद और पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरुजी महाराज अपने चोले में आके विराजमान हो गए। इस तरह से था जैसे वो प्रिंसिपल बैठे होते हैं और गुरबानी सुना रहे हैं, और सब शांतमय तरीके के साथ गुरबानी सुन रहे हैं। सब्सिक्वेंटली लंगर प्रसाद हुआ 4 लोगों का इकट्ठा, एंड देन हम लोग बैठे हुए थे। आज मेरे खराब गले के लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा बीच बीच में, सॉरी। सो उसके बाद जो है गुरु जी के पास हम लोग, लंगर प्रसाद हो गया, और उसके बाद कमांडर अंकल ने बोला कि गुरु जी पंजाबी बोलते हैं, कभी बहुत फास्ट बोल जाते हैं, तो आप पूछ लेना। ये तो मुझे बहुत बाद में पता लगा कि मतलब गुरुजी तो कई बार 6-6 महीने साल साल बात ही नहीं करते। सॉरी। तो वी वर लकी एनफ, बात भी हुई, गुरुजी ने आप ब्लेस्ड। और कमांडर शर्मा अंकल तो बाहर आके इस कदर खुश थे कि वो प्लॉट भी अलॉट हो गया, मंदिर भी बन गया, बिकॉज ही वॉज नोइंग अबाउट गुरुजी। हमें अभी उतना यकीन या उतना भरोसा या उतना डेडिकेशन नहीं था। घर आए, घर आके मैंने अपनी आंटी को बोला कि ये ऐसे ऐसे जगह बहुत सुंदर लगी मुझे, आप लोग चलोगे? शी सेड व्हाई नॉट, एक बार जाने में क्या बुराई। तो मेरी डॉटर और मेरी आंटी, हम लोग 1 अगस्त 2004, ये सिर्फ एक वीक के बीच बीच की बात, इनको भी जगह बहुत ही पसंद आई, बहुत ही ज्यादा। और तब अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके नहीं गए थे। ये कह रही कि मैं इतने साल हो गए थे मेरे को गुड़गांव आए, हम लोग पंजाब से हैं, मुझे गुड़गांव कभी अपना लगा ही नहीं, कुछ मिसिंग लगता था। लेकिन इस जगह आने के बाद मुझे लगता कि ऐसी जगह तो मैं बहुत साल से ढूंढ रही थी, जहाँ आके मन को शांति मिले, अपना लगे। जब हम घर आने लगे तो वहीं पे सिंगला अंकल से हमें गुरु जी के दरबार से एक A4 साइज का गुरु जी का स्वरूप एम्पायर स्टेट से मिला। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरे सामने वही स्वरूप पड़ा हुआ है। तो शायद उस समय हमें उसकी बहुत जरूरत थी, ये गुरु जी को पता था। अदरवाइज तो आज अबंडेंटली स्वरूप अवेलेबल है, उस समय एम्पायर स्टेट से ही मिलते थे। और जितने अबंडेंटली अवेलेबल हैं, बस यही प्रार्थना है संगत से कि उसको उतनी संभाल के साथ रखें।
ये बहुमूल्य है। जब नहीं मिलते थे तो हमें पता है इनकी क्या मोल है। लेके घर आ गया पर्टिकुलर, और तब तक अभी कोई ऐसा कोई यकीन या कोई ऐसा हमारे साथ कुछ इंसिडेंस नहीं हो गया था कि ये हमारे लिए भगवान है। मंदिर के ऊपर आके रख दिया। अब चौथे पांचवें दिन, तीसरे चौथे दिन आंटी के कितनी ज्यादा स्वेयर पेन शुरू हुई, इतनी स्वेयर पेन थी, जैसे संडे को गया तो मे बी इट वाज वेडनेसडे। हाँ, तो तब जो है हम रश करे डॉक्टर्स के पास। और उससे पहले भी वो हमेशा कहती थी कि 1 साल हो गया मेरी सर्जरी हुई है। एक्चुअली आंटी की एक प्रॉब्लम चल रही थी गुरुजी के पास जाने से पहले, और हमारी 7-8 साल से प्रॉब्लम थी, वो गायनी एंडोमेट्रियोसिस। और 1 साल पहले हमने सर्जरी करा दी थी गुरुजी के पास जाने से पहले। थोड़े दिन थोड़ी राहत रही, 2-4 महीने, और फिर वही प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पेन आनी शुरू हो गई। टेस्ट में से कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आता था। डॉक्टर्स फिर दाएं बाएं घुमाते रहते थे, कोई किडनी पेन बता देता था, कोई बताता था मस्कुलर पेन हो सकती है, बट वो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है जी, वो जो आपका एंडोमेट्रियोसिस की होगी क्लियर, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी के पास फर्स्ट विजिट के बाद, ये आंटी की फर्स्ट विजिट के तीसरे चौथे दिन जो बैटरी ऑफ टेस्ट हुए, आई एम कटिंग इट शॉर्ट, ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं उसको जीना शुरू कर देता हूँ, उसमें से गुजरना शुरू कर देता हूँ, उसी टाइम में मैं चले जाता हूँ। इतना टफ टाइम था वो हमारे लिए। जब गए डॉक्टर्स के पास तो बैटरी ऑफ टेस्ट हुए, और शाम तक हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रॉब्लम जो है एंडोमेट्रियोसिस जो है, अभी भी हम उसको अपने साथ लिए हुए हैं, क्योंकि ओवरी का एक पोर्शन अभी अंदर है और उसके आसपास बहुत बड़ा एक मास बना हुआ है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो प्रेस्ड है और स्वॉलन है टू डबल द साइज। तो वी वर लाइंड अप फॉर अनदर मेजर सर्जरी। डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट कर दिया। सो दैट वाज, जैसे बुधवार मैंने कहा ये दर्द हुई, और वीरवार जब हम रात को जा रहे थे नेक्स्ट एम्पायर स्टेट के पास से गुजरे 11 बजे, प्रोटोकॉल्स भी क्लियर नहीं होते थे। गुरु जी के पास 7 बजे जाते हैं, उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद वो आज्ञा दे देते हैं, इस तरह से बीच में नहीं चले जाते। मिल गए उस दिन गुरु जी से प्रार्थना करके, और इन द मीन टाइम जो वो स्वरूप था डॉक्टर के पास जाते जाते रास्ते में तिलक नगर में, उसको भी फ्रेम करने के लिए दे दिया था। वो फ्रेम करके हम हॉस्पिटल में ये स्वरूप अपने साथ ही लेके जा रहे थे। तो रास्ते में जब गुरु जी के पास रुके, सोचा था 5 मिनट में निकलाएंगे, तो गुरु जी ने 2 ही मिनट में हमें फारिग कर दिया ब्लेस करके। अब जहाँ गए वहाँ 2-3 दिन ट्रीटमेंट उन्होंने करा, और ये कहा कि ये यहाँ पे नहीं सर्जरी हो सकती, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी, क्योंकि ये मेजर सर्जरी है। आप वो वहाँ आ जाना, फिर वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे और वहाँ डेट देंगे। केम बैक, तो दैट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी। इसके बीच में जब एम्पायर स्टेट में जाना हुआ थर्सडे को, तो ये टाइम जो है, जिस समय जिंदगी का बहुत टफ टाइम चल रहा होता है, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया वाले, जिसको कहते हैं सर्कमस्टांसेस, ये वो वाले सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ऊपर वाला अपने साथ जोड़ने की बहुत ही एक बढ़िया से वो डायरेक्शन देते हैं। तो ऐसे ही वो आंटी को उस दिन लगा कि मेरे और गुरु के बीच में और कोई है ही नहीं, जो शब्द चल रहे हैं मेरे लिए चल रहे हैं। और एक शब्द उस दिन चला था, एक को नाम ते आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। तो ऐसे लग रहा था गुरु जी सीधा सीधा बस मेरा ही ध्यान रख रहे हैं। और आंटी ने मन ही मन जो है वहां जाके गुरु जी से बात नहीं करी, मन ही मन गुरु जी से मांग लिया, गुरु जी पिछले साल भी सर्जरी हुई थी, 4-6 महीने बहुत तकलीफ रहती है, इसको मेडिसिन से ठीक कर दो। केम बैक। लेकिन जब तक हम डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो डॉक्टर्स का इससे रिवर्स था सारा। ही सेड दिस इज अ मस्ट, सर्जरी इज अ मस्ट, और डॉक्टर ने अपनी उसकी डेट भी दे दी हमें। तो आंटी बहुत अपसेट थी। मुझे पता है दिल्ली से मैं इसको कैसे लेके आया हूँ, अपोलो से कैसे ड्राइव करके लेके आऊँ। और
गुड़गांव में गुरुजी की आज्ञा से ही एक सत्संग होता था महीने में, सिर्फ एक सत्संग। उस महीने गुरुजी ने भाटिया आंटी को एक आज्ञा दी 15 अगस्त को एक सत्संग एडिशनल करने की। तो जब 15 अगस्त की वो आ गई तो आंटी से मैंने पूछा कि चलना है, शी सेड नो। वहां लोग अपनी अपनी शेयरिंग सुनाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी तो महान है ही है, मेरी किस्मत ही इतनी खराब है कि मतलब मेरे लिए नहीं वो कर पा रहे। तो इसमें तो मेरी ही कमजोरी है, उनका तो वो तो महान है ही है। लेकिन मुझे वो एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं लगेगा कि जब बाकी सबकी सुन ली, मेरी नहीं सुनी। एनीवे गए, मैं अकेला गया। तो शब्द कीर्तन के बाद जो सत्संग शेयरिंग हुई, वो 29 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड एक ढिल्लन आंटी थी। उनका ओबेडियंस सिस्ट का कोई प्रॉब्लम थी, शी वाज लाइन फॉर द सर्जरी। इसी वजह से वो बुखार हो गया उनको, उस दिन सर्जरी नहीं हो पाई। जब दोबारा गई सर्जरी के लिए तो डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि नहीं, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, आपके सिस्ट सारे वो बस्ट हो गए हैं, यू आर क्लियर्ड ऑफ। जैसे मेरे को गुरुजी ने एक डायरेक्शन दी हो। वापस आए, वी वेंट फॉर अनदर ऑल्टरनेट ओपिनियन, होली फैमिली। गायनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी नॉन उससे थी, तो उनके पास गए। उन्होंने भी जाते ही सब A to Z वही, सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई टोल्ड डॉक्टर साहब, मैंने कहा मैम एक काम करें, इनका एक अल्ट्रासाउंड और निकाल लें, ये 10 दिन पुरानी रिपोर्ट्स है। व्हाई नॉट। तुम गए, अल्ट्रासाउंड निकाला। मेडिसिन पहले भी हम बहुत खाते थे, मेडिसिन अब भी खाई है, लेकिन जो गुरु की ग्रेस है उसका कोई और इलाज, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब रिपोर्ट्स हमने देखी तो वो मास जो है वॉल्यूमेट्रिकली 70% रिड्यूस था। किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। और डॉक्टर ने वो शब्द बोले जो आंटी ने गुरुजी से मांगे कि दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इतनी फास्ट हमारे साथ हुआ। 25 जुलाई को मेरा पहला सत्संग था और ये हम 16 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 हफ्ते में इतनी फास्ट गुरुजी ने मुझे सिखाया कि ये सत्संग करने और सत्संग सुनने की इंपॉर्टेंस क्या है। रादर पहले सत्संग को जब मैं सुन रहा था तो मैं तो इस लेवल तक मेरी सोच चली गई थी कि ये कहीं कोई गुरुजी का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्शन में तो नहीं है, ये कुछ लिमिटेड लोगों को लेके वो अपना अपनी अपनी शेयरिंग करते रहते होंगे और उसके बाद वो ये पूरे का पूरा संगत ग्रो करती रहती होगी। सो हैड फॉलन टू दैट काइंड ऑफ लेवल, ऐसे नीचे गिरा मैं। लेकिन गुरु ने 3 हफ्ते में, और उसके बाद जब वापस हम अपोलो वाली डॉक्टर के पास भी गए, वो भी भूल गई कि उन्होंने सर्जरी इसकी 23 तारीख की फिक्स करी हुई है, 23 अगस्त की। 17 को शायद हम उनके पास गए थे, एंड देन शी रोट द मेडिसिन फॉर 2 months। एंड नाउ दिस इज 20 ईयर डाउन द लाइन, 20 साल में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। ये गुरु जी की अपार अपार कृपा है। और अगला सत्संग 29 अगस्त 2004 को था, केंद्रीय विहार सेक्टर 56 गुड़गांव में। एंड वहां मैं एक मोटी सी एक फाइल लेके, मेडिकल फाइल, क्योंकि दिमाग में वही फतूर था ना कि वो लॉजिकल साइंटिफिक कोई एविडेंसेस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ये नहीं है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं जी, पहले ये था और अब ये हो गया, पहले ये रिपोर्ट थी अब ये हो गई। तो आई कैरीड दैट बैक just to just share that those documentary evidences with the संगत। तो इतने सिंपल तरीके से उन्होंने सिखाया, और उसके बाद नो लुकिंग बैक। गुरुजी ने इस कदर अपने श्री चरणों में लिया, इस कदर अपने श्री चरणों में लिया कि
धीरे 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 करके गुरुजी ने पूरी फैमिली को, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को, फ्रेंड सर्कल को, पड़ोसियों को, मतलब हमारे पास करने के लिए और कोई बात रह ही नहीं जाती थी। जब किसी से कोई बात होती थी तो गुरु की बात निकल आई, तो फिर आंटी की तो रादर कभी कभार ये कंप्लेंट भी होती थी कि मैं बात बहुत कम करता हूँ। मैं कम करता हूँ बिकॉज कोई टॉपिक हो तो उस पर मैं बात करता हूँ, अदरवाइज मेरी जो जनरल गॉसिप होती है ना, जिसको कहते हैं कि विदाउट टॉपिक 2 घंटे बात कर लो, आई एम नॉट ऑफ दैट बिल्ड। तो शी हैड ए कंप्लेंट कि भाई ये अंकल बात कम करते हैं, लेकिन कहते गुरु जी की बात शुरू हो जाए तो ये फिर चुप नहीं होते, क्योंकि गुरु जी ने दिया ही इतना है, इतना दिया है। और आंटी अभी बात कर रही थी, जस्ट जस्ट हेलो, हेलो, आई एम सॉरी, आवाज आ रही है आंटी मेरी? हेलो, हाँ जी यू आर एम आई? ऑडिबल अंकल। हाँ जी अंकल। ऑलराइट, बीच में एक कॉल आ गया था डिस्टर्बिंग। सो कमिंग बैक, आई हैव लॉस्ट माय लिंक, वेयर आई वाज। क्या मे बी आंटी कह रही थी कि इनको कोई और बात नहीं आती। मैं ये कह रहा था गुरुजी ने दिया ही इतना है। एंड देन आई वाज सेइंग कि आंटी ने शुरू में बोला ना, वो जो आज शब्द चला था ना, दे नाम संतोखिया, इज सो क्लोज टू माय हार्ट, सो क्लोज टू माय हार्ट, कि उसका बयान मुश्किल है, क्योंकि हमने 20 साल जो है ना इसको जिया है। वो गुरुजी ने सिखाया टाइम टू टाइम कि, और कभी कभी मैं, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल अंकल। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो गुरुजी से अगेन ये कहना कि मांगने की जरूरत नहीं, वो उन्होंने हमें ऐसी बुद्धि दी है कि हम गुरुजी से नहीं मांगते। लेकिन फिर भी जो है कई बार अभी एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहे थे कि वो देते तो अपने हिसाब से है, लेकिन वो देने के उसमें भी जो है ना, ये वाला शब्द आंटी के साथ में है पिछले मतलब 2-3 महीने 4 महीने में, इसकी कुछ लाइनें तो मैं उसको कई बार हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार सुना देता हूँ कि बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा ने दुख। अदरवाइज वो प्रोसेस तो कई बार सुख वाला होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो इट इज लाइक दैट कि फाइनेंशियल जो है कुछ हर एक की लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है। जो गुरुजी महाराज ने इतना दिया भी और टाइम टू टाइम कुछ ऊंच नीच भी हमने देखी। तो 2015 में जो मेरा घर था, मैंने कहीं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी, और ये मार्केट जो है काफी डाउन चली गई इसकी, प्रॉपर्टीज की। एंड कुछ प्रॉपर्टीज हेल्ड अप हो गई, फंस फंस गई, और उनको सेव करने के लिए अदरवाइज इंटरेस्ट इंटरेस्ट पड़ते रहेंगे। तो मैंने 2015 में अपना जो है घर जो मेरे पास होता था ऑर्किड गार्डन में सेक्टर 56 में, आई सोल्ड दैट ऑफ। अब उसको बेचने के बाद ये प्रॉपर्टीज 2012 में एक ली थी, एक 2014 में ली थी। चलो इसको हमने सर्विस करना शुरू कर दिया टू दैट एक्सटेंट के वो उस पर्टिकुलर उसमें से जो मैंने बेचा, तो एक मेजर चंक जो है वो उसको अपने पास नहीं रख के, वो भी बिल्डर के पास उसकी एक स्कीम आई 12% के ऊपर, तो वो भी मैंने उसको दे दिया कि चलो ठीक है, फारग हो गए हम, जो फ्यूचर में कुछ लेने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस एक ये अलग से सत्संग है कि 2012 की फंसी हुई प्रॉपर्टीज 2014 की, ये कंपनी जो है जो, और मैं बता रहा हूँ जैसे सफिशिएंट उनको एक और अमाउंट जो है मैंने
एडिशनल भी दे दी, जो कि उस समय अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं थी इनको देने की। तो ये कंपनी 2017-18 में जो है ये बैंकरप्ट हो गई। मेजर एक अमाउंट लगी हुई थी, लेकिन इतने साल में भी आंटी जब भी पूछती थी वो कब बन रहा है, और 6 महीने साल में, ये सर मुझे बताते ही नहीं है सही ढंग से, अब क्या होना है मुझे पता ही नहीं है। करते करते इवन जब बैंकरप्सी तक भी इनको नहीं पता था। वो प्रोसेस को मैं देखता रहता था, क्या है नेक्स्ट, क्या करना है। उसके बाद एनसीएलटी में गए केस। एनसीएलटी में जब गए तो ड्यूरिंग कोरोना, उस समय कोरोना था और हमारा जो है आरपी, उसको भी कोरोना हो गया था। बट इवन आफ्टर हैविंग द कोरोना, दिस जेंटलमैन वाज, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो मतलब बयान से बहुत बाहर होती है। बहुत सारी चीजें आप शेयर इतनी डिटेल से कर भी नहीं पाते, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पूरी जिंदगी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ महाराज की वजह से चलती। तो उस समय एक ही साल में इसमें एक रेजोल्यूशन आया, एक नए बिल्डर्स ने इस प्रोजेक्ट्स को टेकअप करा। उसमें से फेज 3 उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। फेज 4 में और फेज 5 में मेरे कुछ कर रहे हैं, तो वो एक साल में या 6 महीने में काम चालू हो गए। तो ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि इतने साल में इतने ऐसे टफ फाइनेंशियल वो जो रोलर कोस्टर वाले दिखाए। लेकिन जब गुरुजी ने एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जब गुरुजी ने कहा था जा ऐश कर। तो वर्ड जा ऐश कर जो है ना, इसका जो मेरे को सॉलिड मतलब समझ में आता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, रोलर कोस्टर होते रहे, गुरुजी ने काम कोई नहीं रुकने दिया। उस समय मेरी बिटिया की पढ़ाई के लिए, शी इज अ पायलट, आप सबको मालूम है संगत को काफी को, पायलट की पढ़ाई पे कितना खर्चा होता है मैं कभी सोचा भी नहीं था। नहीं तो इनिशियली एक नॉमिनल सी अमाउंट सोची थी, वो खत्म हो गई है, अगली ये ट्रेनिंग है, वो खत्म हो गई है, अगली एयरबस की ट्रेनिंग है। वो करते 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 ह्यूज एक्सपेंडिचर। गुरुजी ने कोई काम नहीं रुकने दिया। जब कभी जिस पोजीशन पे आके जौन सी रिक्वायरमेंट आती थी, वो गुरुजी ने हमेशा हमेशा उसको सॉल्व करा। मेरे को कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया है। इसी से रिलेटेड एक सत्संग है जो आज मैं शेयर करना चाह रहा था कि ये जो मैंने एडवांस और दे दिया था इस कंपनी को, बिटिया की शादी 2017 में थी और मेरे पास लिक्विडिटी बहुत थिन थी। तो 2016 में जिस समय मैं उस प्लान कर रहा था वेडिंग को, महाराज की कृपा से, तो आंटी मेरे से पूछे जा रही है कि आप ये वाला हॉल बुक कर दिया, ये वाला फलानी जगह बुक कर दी, ये प्लान कर रहे हो, ये फंक्शन प्लान कर रहे हो, इतने 3-4 फंक्शन प्लान कर रहे हो, और ये सत्संग प्लान, ये क्या होना है, कहाँ होना है? ये आपका काम नहीं है। वो जो महाराज बैठे हैं ना, ही विल टेक केयर, यू शुडंट वरी अबाउट इट। एंड ये ये इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं। ये गुरु की दी हुई जो है ऐसी सद्बुद्धि है, या ऐसा उन्होंने हमें एंकर करके रखा हुआ है, जिसके लिए गुरु जी को तो करोड़ों करोड़ों बार भी शुक्राना करे, अरबों बार करे, खरबों बार करे, वो बहुत छोटा है। वर्ड ही बहुत छोटा है, इतनी बार करने के बाद भी बहुत कम है। तो इट हैपन लाइक दैट कि मैंने इमेजिन दैट कि जो कंपनी की पोजीशन उस समय भी काफी खराब हो चुकी थी, बैंकरप्ट तो नहीं हुई थी 2016 तक ये, बट उस तरफ जा रही थी। तो वन डे आई मेट द डायरेक्टर्स। मतलब कई बार तो उनके ये होता था, नीचे से वो जो बायर्स थे उसको ऊपर ऑफिस तक भी नहीं जाने देते थे, ऐसी पोजीशन खराब हो रखी थी। बट गुरु जी की ऐसी कृपा थी कि मेरे को जाने देते थे। और जाते जाते उनके डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई, इसके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद मैंने उसको बोला, यार इस तरह से ये रिक्वायरमेंट है और बिटिया की शादी है, और ये पैसे मैंने इतने दे रखे हैं, और ये पर्टिकुलर अमाउंट मेरे को इतनी कम से कम, ये तो मेरे को रिलीज करो। कह रहे आपको पता है फंड्स तो कंपनी के पास बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। फिर उन दिनों दिवाली के आसपास 2016 की, बिल्डर के कुछ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर अफसर्स जो है मार्केटिंग से मेरे पास आए दिवाली में घर। तो ऐसे गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठे थे, तो सत्संग शुरू हो गए।
तो उनमें से एक तो कहता है, जी सर क्या बताएं, आप अपने पैसों की बात कर रहे हो, हमें तो ये नहीं पता कि हमारी नौकरियां भी रहनी कि नहीं रहनी। तो मैंने कहा देखो भैया, मुझे तो ये सब नहीं पता, बट मुझे ये पता है, कहते जी हमारे ना एक जगह से ना 600 करोड़ का एक फंड आने वाला है, अगर वो आ गया टाइम पे तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि पहला चेक हम आपका काटेंगे उसमें से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और वैसे तो हमारी अपनी नौकरियां भी खतरे। मैंने गुरु जी की तरफ देख के कहा, मैंने कहा आप क्यों चिंता करते हो, मुझे ये पता है कि ये शादी होनी है और ये फंड्स भी आ रही है आने, और जब आपके पास ये आ जाने हैं तो आपकी नौकरियों का भी कोई टेंशन नहीं है, तो नथिंग टू वरी। तो वो लोग चले गए, एंड एक दिन में ऐसे ही, मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब बिटिया की शादी फरवरी की थी 2017 की, और दिसंबर में मैं एक दिन बड़े मंदिर में था। तो जब मैं लंगर वगैरह करके पार्किंग की तरफ आ रहा था, देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम दिस बिल्डर। बोले, कहते सर वो हमारा जो आना था फंड वो आ गया है, और पहला चेक हमने आपका बनाया है, अब कल आके ले जाए। इमेजिन फ्रॉम ए दिस काइंड ऑफ कंपनी कि जिसकी हालात इतने ज्यादा खराब हुए हो, और वैसे भी पैसे देना बिल्डर्स को तो बहुत आसान है, वहां से पैसा वापस, आप प्रॉपर्टी तो आप ले लो, पैसा वापस लेना अपने आप में तो ये समझो कि शेर के मुंह से वो निवाला निकालने वाली बात। तो ये गुरु जी की कृपा के बगैर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उन्होंने वो सब फंक्शंस जो है बहुत पहले प्लान करा दिए थे, जुलाई से ही, 2016 से। और फंड मैनेजमेंट जाके कंप्लीट होती है जाके दिसंबर एंड पे। एंड जिस तरीके से गुरु जी ने वो मैरिज करवाई है, तो आई वाज जस्ट कमिंग बैक टू जहाँ से ये थ्रेड शुरू हुआ था कि बिन तू धोर ये मंगना सिर दुखाने दुख। तो ये जो प्रॉपर्टी फंसी थी, पैसे फंसे हैं, जब जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है सब उन्होंने मैच करी है, बीट करी है। और अब प्रोजेक्ट्स को ये लिक्विडेशन जो हो गया था, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है अदरवाइज, उससे निकाल के उसकी डिलीवरी तक लेके आए हैं। इन मीन टाइम एक और क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने के बाद एक उस समय की ये सिचुएशन थी कि सिंस वी आर लिविंग इन दैट कॉम्प्लेक्स फॉर गुड फ्रॉम 2006 टू 2015, क्वांटिटी को सारी कम्युनिटी और वो बहुत अच्छा लगता था। तो शी वाज सेइंग कि नहीं, मैं यहीं पे रहे तो अच्छा है। और हमने गुरुजी ने उस समय ऐसी परेड कराई कि मैंने उस समय रेंटल हाउस जो है, कम से कम नहीं तो 70-80 तो मिनिमम हो गए, 100 भी हो सकते हैं, विद इन ए स्पैन ऑफ 3 to 4 वीक्स। देखे रिजेक्ट कर दे, देखे रिजेक्ट कर दे, देखे रिजेक्ट कर दे। एंड वन फाइन डे देन वी गॉट वन हाउस इन द सेम कॉम्प्लेक्स। और इस घर के सामने एक मेरे मित्र रहते थे, योगा प्राणायाम उनके साथ हमारा चलता था, श्री देवानकर। तो उनसे सिर्फ मैं पूछने ही गया कि मैंने कहा ये इसमें मेरे को पता लगा कुछ सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपकी नॉलेज में है? इस सेड है प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा आपको रेंट के लिए, लीज के लिए चाहिए तो कहते मेरा अपना मकान है किसमें, और वो मेरा नेक्स्ट वीक खाली होने वाला है। वो तो गुरु जी ने 4 हफ्ते मेरे किस तरह से कटवाए हैं वो। और अदरवाइज जैसे उन्होंने उस समय 80-100 मकान दिखवाए हैं, और सब्सिक्वेंटली पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी बार मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ती उस ड्यूरेशन में, 2015 से लेके अभी 2023 दिसंबर तक, फॉर गुड 8 इयर्स गुरुजी ने हमें एक ही घर में, सेम कॉम्प्लेक्स में रखा, सेम इन्वायरमेंट, सेम कम्युनिटी, एवरीथिंग सेम, सेम रिस्पेक्ट। तो अमेजिंग, मतलब ये तो आप उनकी कृपा के बगैर तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड नाउ कमिंग बैक टू अगेन दे नाम संतोखिया, वी हैड परचेज अनदर प्रॉपर्टी, वो भी सत्संग कंप्लीट फिर दोबारा कभी शेयर करूंगा। ये गुरु जी की कृपा से ये हमने प्रॉपर्टी दी सेक्टर 85 में, गुड़गांव में। अभी उस पे कुछ काम चल रहा है, मतलब इंटीरियर का, सिंस अगस्त। तो वो अगस्त से लेके आज हो गया, से नाउ वी आर इन जनवरी एंड, उससे पहले से चल रहा है।
तो जब कभी भी उसकी डिटेलिंग में जाते हैं ना कि अब फलानी ये काम करना है, इसकी ये ऑप्शन है, इसकी ये ऑप्शन है, शाम तक कई बार माथा पकड़ के बैठे होते हैं दोनों। तो जब कभी भी आंटी फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अच्छा ये करें, ये करें या ये ना करें, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बिन तुद और ये मंगना फिर दुख न दे दो। तो ये गुरुजी से मांग के नहीं लिया, गुरु ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये फील करता हूँ कि जब हम उतने झमेलों में पड़ते हैं, जब इंटीरियर का काम, इस पे ये करना है, ये नहीं करना, तो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक डोमेन में पर फोर्स उन्होंने डाला है, तो वो करना भी है, तो उसमें करते भी हैं। लेकिन मेरी फील हमेशा ये वाली आती है कि बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा ने दुख। और इस सारे प्रोसेस में से 4-6 महीने जब आप जो है ना वो, क्योंकि इतना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो दूसरी चीजों में कि गुरु के साथ जो वो जुड़ने वाला टाइम है ना, वो उसको मिस करना शुरू कर देते हैं। तो वो कभी कभी मेरे को बहुत बड़ा नुकसान नजर आता है। बट इस पूरे प्रोसेस में मैं एक दिन आंटी से शेयर कर रहा था कि मैं उन लोगों को ना दंडवत प्रणाम ही करना चाहता हूँ जो लोग अपने अपने डे टू डे के काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, प्रोफेशनली अभी बहुत इंगेज्ड हैं, और इतने प्रेशर्स वाले सारे शेड्यूल्स काम करने के आने के बाद, उसके बाद भी 1 घंटा लगा के गुरु के साथ जो जुड़ते हैं, चाहे हफ्ते में एक बार जुड़ते हैं, तो उनकी भक्ति जो है हमारी भक्ति से कई गुना ऊंची है। क्योंकि वो संसार के बहुत सारे कामों में उलझे होने के बाद भी, तो मैं देखता हूँ जब कभी ये ऐसी उलझने आती है तो उसमें से टाइम निकाल के गुरु के साथ जो रियल मैंने में जुड़ना होता है, जिसको कहते हैं, वो लैग करना शुरू कर देता है। तो ये शब्द आज इतना प्रिय शब्द है मेरे को कि देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। एंड होता ही एग्जैक्टली ऐसे है, जैसे ही मन की एक भूख चालू होती है, एक डिजायर चालू होती है, पेंडुलम जो है अपनी न्यूट्रल पोजीशन से लेफ्ट या राइट की तरफ भाग जाता है। अब एक दफा लेफ्ट या राइट पे भागा तो कई बार उस न्यूट्रल में से गुजरता है, लेफ्ट, न्यूट्रल, राइट, भागता रहता है, जब तक कि वो वापस उस न्यूट्रल पे आके खड़ा नहीं हो जाता कि यस आई हैव नो डिजायर नाउ, वो डिजायर खत्म हो गई है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वी फाइंड अनदर डिजायर, उसके बाद हम अगली अगली डिजायर सामने आ जाती टेबल पे। बट ये सबका जो है, हम में से किसी की फिर कोई औकात नहीं है इन सब के ऊपर कंट्रोल करने की। वो जब कभी महाराज ही कृपा करते हैं, वो ब्लेस करते हैं, वो नाम देते हैं, सरेंडर करना भी हमारे में से किसी की कोई औकात नहीं। जो कुछ भी करते हैं वो जब बहुत तरस करते हैं ना हम पे, बहुत दया आ जाती है उनको हमारे ऊपर, बहुत प्रेम आ जाता है, वात्सल्य भाव आ जाता है। जैसे माँ बच्चे को बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन में देख के उसको उस प्यार करने के लिए उसको अपने पास बुला लेती है। तो ये सारा वो मैकेनिज्म है। हमारी औकात कोई नहीं है, हमारी वर्थ कोई नहीं है, हमारी एलिजिबिलिटी कोई नहीं है, हमारे पुराने कर्म कोई नहीं है, नथिंग। एब्सोल्युटली हिज ग्रेस, नॉट माई मेरिट। हमारी कोई औकात नहीं। एनीवे, बह गया ये आज के सत्संग में थोड़ा। अ, शब्द इतना सुंदर था और इसके साथ मेरा लगाव बहुत था। और गुरुजी महाराज ने तो मतलब हमारी पूरी जिंदगी जो है ना, फिर चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, हम मैं अगर बात कर पा रहा हूँ आज, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं 2 बार गुजरा हूँ फेशियल पैरालिटिक अटैक से, 2009 में और 2015 में, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। और दोनों पैरालिटिक अटैक एक एक हफ्ते में कैसे गायब हुए हैं। मेरी स्पीच डिस्टॉर्ट हो गई थी, मेरा खाना महाल हो गया था, बट इट इज हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज ग्रेस। और आज का सत्संग में अगला 5-10 मिनट जो जो बचे हैं, अंकल है 10 मिनट और? Uncle, you have time. राइट, You have more than 10 minutes. Don't worry. Please चलिए। go ahead. आज जो है जिस टाइम पे हम बैठे हुए हैं, दिस इज नाउ January 21st, एंड गुरु महाराज जो है वो 28 जनवरी 2006 में गुड़गांव संगत को ब्लेस करने के लिए आए थे।
तो ये वो वाले दिन है, मतलब उतनी ही ठंड है, उतनी ही सर्दी है, और वो कोहरा होता है उतना ही। तो वो दिन पुराने थोड़े से याद आते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ सत्संग में कुछ पुरानी यादें और कुछ सत्संग उससे शेयर करता हूँ। इट हैपेंड लाइक दैट के 2005 से ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था गुरुजी महाराज को कि आप गुड़गांव आके गुड़गांव की संगत को ब्लेस करें। एंड ऐसी ही एक रिक्वेस्ट के लिए एक बार, इट वाज सितंबर अक्टूबर, मेरे को उसकी डेट्स एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक जो नॉर्मली मेरे पास एक लेजर रहता है, और मैं सबसे ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे हम अपने, अगर कोई बिजनेस पे है, लेजर मेंटेन करता है, क्योंकि जब तक सिस्टम में चढ़ा नहीं ले हम भूल जाते हैं किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, किसके फंड्स हमारे पास आए, किसके गए, किसका बिलिंग कर दिया है, किसकी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो सेम इज ट्रू फॉर दिस ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स की एक लेजर जरूर बना के रखें, अदरवाइज बहुत जल्दी भूलता है आदमी, बहुत जल्दी भूलता है। और गुरुजी का ये तरीका सत्संग शेयर कराने का, सत्संग सुनने का, सत्संग सुनाने का, ये प्योर तरीका है कि आप उनको वापस रिकाउंट करते रहो अपनी ब्लेसिंग्स को, और शुक्राना करते रहे। तो एक लेजर जरूर मेंटेन करिए सभी, कि गुरु जी ने क्या क्या दिया है, कब कब दिया है, किस किस सिचुएशन से निकाला है, कब कब निकाला है। कई बार हो सकता है समवन में बी शाई टू कम्युनिकेट, वो भी जब गुरु जी कराएंगे तो सबको करना चाहिए, ये ब्लेसिंग है अपने आप में। लेकिन आपके पास अपना अकाउंट तो, अपनी लेजर तो होनी ही चाहिए। एनीवे, कमिंग बैक टू दैट, मेरे को ध्यान नहीं कि वो, बट मेरी एक लेजर बनी हुई है। मैं अगर सॉफ्टवेयर पे खोलूंगा अपनी एक्सेल शीट पे, तो मेरे पास वो डेट है किस दिन गुरु जी ने ये, जब हम प्रार्थना करने के लिए गए थे। तो जब गए तो दैट वाज द डे कि गुरु जी ने उस समय शब्द कीर्तन बंद हुआ बीच में से, और गुरु जी महाराज जो है वो हाथ जोड़ के वो मेडिटेशन मोड में चले गए। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट। गुरु जी के हम समक्ष बैठे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और उनको मेडिटेटिव मोड में देख के तो आनंद ही आ गया। माई आंटी वॉज देयर, माई मदर इन लॉ वॉज देयर। ऑनेस्टली मैंने तो आंखें बंद कर ली उस समय, मेरी आंटी ने और मदर इन लॉ ने बताया कि हाथ जोड़े हुए थे गुरु जी ने। उसके बाद गुरु जी के हाथ में एक बहुत बड़ा एक लड्डू प्रसाद आया। तब तक मैंने भी आंखें खोली, और फिर हमें पता लगा कि ये लड्डू प्रसाद जो है वो संगत में प्रसाद मिलेगा। लगा एक लड्डू प्रसाद है, और एम्पायर स्टेट में नीचे और ऊपर कम से कम नहीं तो 300 से ज्यादा संगत थी। बट गुरुजी महाराज का हाथ हो देने वाला, तो कोई कमी नहीं रहती। उस लड्डू प्रसाद के आधे लड्डू प्रसाद में ही गुरुजी ने 300 संगत को प्रसाद दिया। एंड वी आर लकी टू हैव दैट। और मैंने वो अपनी जिंदगी में उस समय से पहले और उस समय के बाद आज तक मैंने कोई उतना स्वादिष्ट पदार्थ नहीं चखा। जैसे जैसे वो गले के नीचे उतर रहा था, इतनी तरह की उसमें से सुगंधी आ रही थी, कैसे मन शांत हो रहा था, मतलब वो आई वाज इन ए ऑल टुगेदर इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये रिलेटेड है गुड़गांव की संगत से, सत्संग से, जो 2006 में गुरुजी आए। तो उसको गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए गए थे उस दिन हम, जिस दिन गुरुजी ने ये दिव्य प्रसाद हमें दिया। तो उसके बाद जो है, जिस जब जब सत्संग था, तो उस समय जनरल कपूर अंकल की काफी गुरुजी ने इसमें दे रखी थी को, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड कपूर अंकल जो है, जनरल कपूर अंकल, उस समय ही वाज सिक, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड आरआर में। आई मीन, गुरुजी की वो देखें कि प्रेम कितना गुरुजी के साथ संगत का, और गुरुजी किस तरह से खड़ा करते हैं, कर्म भी कटवाते हैं और बुलाते भी हैं। तो वहां से उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बोला देखो, गुरुजी का सत्संग है, मुझे जाना तो है, बट तुम लोगों के साथ मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं हॉस्पिटल से जाऊंगा सत्संग पे गुड़गांव में,
और सत्संग से वापस तुम लोगों के पास आके यहाँ वापस भर्ती हो जाऊंगा। इस कंडीशन के साथ जनरल साहब आए। एंड ये जनरल साहब की मैं बहुत उनकी पर्सनैलिटी की एक बड़ी बात बताने लगा हूँ, जो कि अदरवाइज क्या होता था कि गुरुजी के हाथ से एक तो प्रसाद लेना, और जो गुरुजी ने अपनी थाली से उसको चख के किसी को कोई प्रसाद दिया हो और उस प्रसाद को औरों के साथ शेयर करना, ये मैंने जो है ना, ये बड़ी पर्सनैलिटी या महानता मैंने जनरल कपूर अंकल के अंदर देखी। उस पर्टिकुलर सत्संग में जो गुड़गांव में है, तो गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद जिस थाली में किया, थोड़ा सा उन्होंने खा के जनरल अंकल को बुला के उनको दिया, बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग वेल, अपना ब्लेस प्रसाद। एंड जनरल साहब ने उसमें से हमें भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। सो मतलब आई स्टिल रिकॉल ऑल दोस डेज। और जिसमें जितनी इस समय आजकल दिल्ली में और एनसीआर में वो फॉग की और कंडीशन चल रही है, तो गुरुजी ने 28 को आना था, तो 27 की ये पोजीशन थी कि रात चांस एक सेवा में से वहीं से 2:30-3 बजे आ रहे थे, तो कुछ नजर नहीं आ रहा था साइड से जब हम लोग घर पे आ रहे थे, कुछ भी, मतलब लिटरली के कैसे ड्राइव करके घर आए हैं हमें पता है। और मॉर्निंग भी हमें उसी हिसाब से सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा। कैन यू इमेजिन कि इतनी शानदार धूप, इतनी शानदार धूप निकली कि लिटरली उस समय जोशी अंकल पूछ रहे थे कि गुरुजी को गर्मी लग रही है, पंखे का कोई इंतजाम नहीं करा। इमेजिन नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी, जहां आजकल इतनी ठंड है, उस समय इतनी ज्यादा गुरुजी ने वो सूरज देवता को कराया कि गुरुजी मतलब बैठे हुए थे और एक साइड से देखते, मतलब एक सन उनकी साइड से वो पड़ रहा था उनकी आंख में। और वो मोमेंट्स जो है वो याद है, बहुत विविडली याद है। मतलब वो एक्साइटमेंट, गुरुजी का आना और उनकी ब्लेसिंग्स, एंड देन उसके बाद उनका ये कहना, जा ऐश कर, आई हैव ब्लेस्ड। तो ये इतने अनमोल पल थे, इतने अनमोल वचन थे ये। और इसी के साथ ही रिलेटेड जो था वो, मतलब सिंप्लिसिटी इतनी थी, इफ आई गो बैक लिटिल बिट, के वो पूरे फंक्शन में गुरुजी महाराज वहां आ रहे हैं, हमने कोई, मतलब गुड़गांव की संगत ने मिलकर उसको करा था, तो कोई कोई फोटोग्राफर नहीं है, कोई वीडियोग्राफर नहीं है। और बाद में ये रियलाइजेशन आया, बट वो गुरुजी महाराज तो वो जान ही जान है। तो रघुराय अंकल, उनके बेटे, ये सारे इन्होंने पूरे फंक्शन को जिस तरह से कवर करा। और आज हमारे पास वो, जिसको कहते हैं कि संगत के पास वो धरोहर है, वो जो उस समय की वीडियो देखते हैं हम लोग। सो ये सब उनकी प्लानिंग है, उनकी ब्लेसिंग्स है, इसमें एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं। और बिटिया के मेरे सत्संग, इस पर्टिकुलर सत्संग जो जनवरी के गुरुजी के गुड़गांव आने के सत्संग के साथ दो रिलेटेड है। कीपिंग इन व्यू टाइम, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ रखूंगा। जैस्मीन मेरी डॉटर जो है, इसको जैसे न्यू ईयर पे हम लोग जाते थे गुरुजी के पास, तो वहां पहले शबद कीर्तन होता था, फिर पार्टी माहौल होता था, सारे पंजाबी नंबर चलते थे, डांस भी होता था। तो जैस्मिन ने ऐसे ही मनी मन गुरुजी को एक दिन बोला उस दिन के, देखो आपकी संगत कितनी भोली भाली है, एक इशारा करते हो ये डांस करना शुरू कर देते हैं, जिसको नहीं भी आता वो जॉगिंग करता रहता है, तो आपका मन नहीं करता आप भी कभी डांस कर लिया करो। तो जिस दिन गुरुजी यहाँ 28 को आए थे, तो जैस्मिन के स्कूल में कुछ फंक्शन था, सीनियर्स की फेयरवेल थी, ही वाज इन +1, +2 वालों की फेयरवेल थी। इनके कुछ डांस वांस था, कुछ उसमें प्रोग्राम्स थे। इस सेट के भी मैं तो नहीं आऊंगी, लेकिन चलो एक एक दोनों है, मेरी मॉर्निंग भी है इवनिंग भी है, लेकिन एक आप मिस कर देंगे और गुरुजी को माथा टेकने आएंगे। अब गए किसी वजह से, जैसे मैं वहां से नहीं निकल पाया, तो अगले दिन आंटी मेरे साथ काफी वो नाराज हो रही थी कि देखा कितनी दूर दूर से लोग आए और आप इसको लेने नहीं जा पाए कि माथा टेक ले।
When she came out of her room, she said कि देखो, झगड़ने की जरूरत नहीं है। तब तक उसको पता लग गया था कि गुरुजी जो है ना, वो संपूर्ण गुरु हैं और ये बात सुनते हैं मन की। तो कह रही, मैंने कहा चलो मन की अगर बात सुनते हो तो फिर मुझे आज मत बुलाना, मेरा एक और इवेंट है, ये परफॉर्मेंस है, और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, कल को मिलूंगी आपको आके। एंड दिस ही टोल्ड इन द मॉर्निंग। तो वो उस समय जब 28 जनवरी को गुरुजी महाराज गुड़गांव आए तो मेरी बेटी उसमें नहीं आ पाई, लेकिन वो गुरुजी का तरीका था उसको अपने पास सरेंडर कराने का, दैट आई शेयर। और उसी रात को गुरुजी इसके सपने में आते हैं, जिसमें कि गुरुजी वाज इन गुजराती ड्रेस। गुरुजी ने अपने आप को, अपनी हाइट जो है इसके बराबर करी, ये छोटी थी थोड़ी उस समय। और उससे पहले ऐसी, मतलब तब तक इसका गुरुजी के लिए सरेंडर नहीं हुआ था, या गुरुजी में ये कहो कि अपने में सरेंडर नहीं करवाया था। हम में से तो किसी की औकात नहीं सरेंडर करने की। तो तब तक ये है कि जब तक आप एम्पायर स्टेट में जाके भी, गुरुजी के सामने बैठ के भी और गुरुजी के चरणों में माथा नहीं टेक पाओ, तो ये गुरुजी की जब तक परमिशन नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरी डॉटर के साथ ही हुआ। 2 साल तक जाती रही, 1.5-2 साल तक, कभी गुरुजी को माथा नहीं टेका। ये बातें उसने हमें बाद में बताई। बताया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि हम पंजाबी फैमिली में जो है, हम अपने मम्मी पापा को प्रणाम नहीं कर सकते, तो मैं इनको काहे को, इनके चरणों को छूऊं। और तब तक उसके पास डाउट्स बहुत सारे होते थे कि मम्मी पापा तो कहीं गलत जगह फंस गए हैं, कहीं प्रॉब्लम में है। ठीक हो जाएंगे 4-6 महीने में तो वापस ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, उसको लगता था हम अब नॉर्मल हो गए हैं। एनीवे, बट उसके जितने क्वेश्चंस थे, गुरुजी टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम उसको आंसर करते रहते थे। सपने में आके, मतलब बोलते नहीं थे, दर्शन देते थे, कुछ ना कुछ ऐसा एक करके चले जाते थे। तो ये वाला जो टाइम था, जो 28 जनवरी वाला, उसके बाद की जो उसका सरेंडर गुरुजी ने कराया, एक तो मैंने उसका बताया कि डांस करके गए उसके साथ गुजराती ड्रेस में, आधा घंटा कहते खूब अच्छे से डांस करा। तो कहती मैं सोचती रही, बाद में 1 साल 2 साल तक भी सोचती रही कि ये क्या हो गया गुरुजी, आप पंजाबी, मैं पंजाबी, आप अगर आए थे तो कोई भांगड़ा वांगड़ा करना था, ये क्या डांडिया लेके आप आ गए। और तब भी गुरुजी ने इसको बोला नहीं था डांस करने के लिए। 2 डांडिया इसके तरफ बढ़ाई, आंख से इशारा करा, ऐसे करके चला जा, और डांडिया करके चले गए। कहती समझ नहीं आया, खत्म होगी बात। अब जब इसने बोला था गुरुजी मैं नेक्स्ट डे प्रॉमिस है कि आपसे आके मिलूंगी, और नेक्स्ट डे क्या था कि वो गुरुजी के पास जब शादियां हैं जैसे, तो संगत जो है शादी के कार्ड गुरुजी को दे जाती थी। तो गुरुजी का जिसको मन करता है बीच में उसको, तो वी वर लकी कि कई बार हमें ऐसा कार्ड मिल जाना। और हमें पता भी नहीं होता था, मतलब तब हम अंकल आंटी के अलावा हम नाम से नहीं जानते थे। सोशलाइजेशन का कोई मतलब नहीं था। कोशिश करता मैं आज भी उसको फॉलो करने की। मैं अंकल आंटी तो मैं बाई फेस जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, एक दूसरे को हम लोग वो करते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। बट अभी भी बहुत सारे अंकल आंटी के नाम नहीं जानता मैं, उसको अंकल आंटी कहते हैं। तो जहाँ कहीं भेज देते थे तो जाके हम कार्ड पकड़ के ढूंढते थे कि ये वाले अंकल ये कौन है, लड़की के फादर है। तो ऐसे, लेकिन वो इतने खुश होते थे और हमें भी अच्छा लगता था। तो अगले दिन जो है 29 को, एक अशोका रोड पे एक शादी थी, कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर थे कोई, शर्मा जी उनकी बेटी की। तो कार्ड था हमारे पास, हम लोग जब पहुंच गए वहां पे, दैट वाज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेशन। मतलब जैस्मिन भी हमारे साथ आ गई, ये भूल गई बच्ची है कि वो मैंने प्रॉमिस करा था गुरुजी से कि कल आके आपसे मिलूंगी। अब वहां पे दैट वाज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन इन माई, जितना मैं देखा 3 साल में, जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को, कि एम्पायर स्टेट से गुरुजी, सत्संग अभी चल रहा था, चाय प्रसाद के बाद वहां से आए, उस शादी में पहुंचे। और जैसे ही जैस्मिन ने गुरुजी को गेट से आते देखा तो शी वॉज शॉक्ड। तो उसके इमीडिएटली मन में आया कि ये है कौन, मतलब मैंने प्रॉमिस करा है मैं आपको आके मिलूंगी, मैं भूल गई। वो मेरा प्रॉमिस ये टूट नहीं जाए।
मुझे ये यहाँ पे दर्शन देने आ गए। तो जहां वो बीच में कहीं फंसी हुई थी ना कि ये है या नहीं है या नहीं है, तो दैट वाज द डे जब उसका गुरुजी ने सरेंडर कराया। और उससे नेक्स्ट डे जब ये एम्पायर स्टेट में गई, और जब फर्स्ट टाइम गुरुजी को माथा उसके स्पोर्ट शूज पे अपना माथा रखा, तो जब उठने लगी तो उसके मन में, कहती मेरा मन एकदम से बैठ गया, ये हो, ये मैंने गुरुजी से क्या मांग लिया कि आप मुझसे कभी बात नहीं करना। ये उसने जब शुरू शुरू में गुरुजी से ये मांग लिया था कि आप मुझसे कभी बात मत करना, क्योंकि ये नेगेटिव सोचती थी गुरुजी के बारे में बहुत। और किसी आंटी ने बता दिया कि ये संपूर्ण गुरु है, ये आपके मन की सारी बातें जानते हैं। तो उसने बोला कि गुरुजी अगर आप संपूर्ण गुरु हो, सारी बातें जानते हो, फिर तो बेहतर है, आपको तो पता है आपके बारे में मैं क्या क्या सोचती हूँ, तो बेहतर यही रहेगा कि हम दोनों बात ना ही करें, क्योंकि आप बात करोगे 10 20 25 लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट करोगे कि मैं कैसे क्या क्या सोचती हूँ आपके बारे में। तो बेटर यही है कि हम बात ना ही करें तो ठीक है। और तब से लेके इस पर्टिकुलर 29 वाली इंसिडेंस के बाद जब नेक्स्ट थर्सडे हम गए, दैट टाइम जो है इसने कभी गुरुजी को माथा नहीं टेका, और तब तक गुरुजी ने इससे कभी बात नहीं करी। इवन सपनों में भी, सपने इसको बहुत सारे दिए, इसके बहुत सारी चीजों को हल देने के लिए, बात कभी नहीं करी। तो जब इसका मन इतना सा बैठ गया और जब ये उठने लगी, तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब गुरुजी ने इससे बात करी। गुरुजी कहते की कर दी है, मैं बताया कैसे +2 में गई हूँ। इसकी तरफ देख के कहते छोटी है, नहीं तो ब्याह दे, कि अभी अभी ये छोटी है, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देते। तो आसपास तो हम लोग सारे जितनी संगत थे वो हंस रहे थे। अ, और ये जो है इसको इसकी कोई बॉदरेशन नहीं के, तो ये है कि गुरु जी ने मेरे साथ बात कर ली, नाउ वी आर ऑन दी फाइन टर्म्स। तो ये सब सोल टू सोल रिलेशनशिप है। किस सोल का कब कहाँ सरेंडर कराना है, कब अपने पास बुला के भी चरणों में माथा नहीं टेकने देना, कब चरणों में माथा टेकने देना है, कब कौन सा भाव देना है। और अब जो भाव गुरुजी ने उसको दे रखे हैं, बस गुरुजी हमेशा उस भाव को बनाए रखे। गुरुजी की कृपा से ही वो पायलट है, वो गुरुजी की आज्ञा लेके इसको पायलट बनाया था। तो कमिंग बैक टू दैट के जो वो गुरुजी ने गुजराती ड्रेस में इसके साथ डांस करा था, तो उसका भी पता हमें कई साल बाद लगता है, वो 2017 में पता लगा, 16 में जिस समय इसकी शादी की बात चल रही थी। तो दी फैमिली इज फ्रॉम गुजरात। तो उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। गुजरात गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस कर रखा है इसके लिए, एंड दैट्स इट। और बहुत अच्छी फैमिली दी है जो कि इसको समझती है। एविएशन से फैमिली है, एविएशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं, मतलब किस कदर गुरुजी ने ये पूरी ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो हमारा तो श्वास श्वास जो है ना, वो कर्जदार है गुरुजी का। बस हमेशा हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रखें, गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है। और सत्संग करते समय अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ that you have given me patient listening. Thank you so much. जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है। कुछ करना अंकल, बार बार सुनने का मन करता है। All blessings और of गुरु जी, all blessings of गुरु और जी। मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीलिंगुअल टीम के जो सेवादार हैं वही प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो जिन जिन आंटी ने ये प्लेलिस्ट बनाई है, वो उन्होंने ये प्लेलिस्ट 6 दिन पहले बनाई थी। और आज जिन जिन संगत का आज संगत शेयरिंग थी, जिन संगत की आज संगत शेयरिंग थी, वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो आज मैंने सुबह अंकल को फोन किया था कि अंकल आज शाम को प्लीज संगत शेयरिंग आपने करनी है। मैंने इनसे पूछा नहीं था कि अंकल आप करेंगे या नहीं करेंगे ना। मैं कहा अंकल आज की संगत शेयरिंग आपने करनी है।
तो अंकल ने सहज इसको स्वीकार कर लिया था। और आज जो ये शब्द है, ये जो अंकल बता रहे थे, देह नाम संतोखिया, ये वाली प्लेलिस्ट 7 दिन पहले बनी थी सत्संग जी। तो देख लीजिएगा, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब गुरु जी की इच्छा है। और सब गुरु जी को मालूम था कि आज पुष्करना अंकल ने आज संगत शेयरिंग करनी है गुरु संगत के लिए। अंकल आप क्या कहेंगे? प्रिसाइज अंकल, सब उनके मास्टर प्लान है, सब उनकी मास्टर प्लान है। बस उसी में हमें बस अपना रहना सिखाएं, अपनी रजा में रहना सिखाएं, यही प्रार्थना है गुरु जी महाराज से। जी अंकल। अंकल 25 जुलाई 2024 की डेट है आपकी नेक्स्ट संगत शेयरिंग की, 25 जुलाई 2024। हो राइट, सके तो ये टाइम फ्रीज कर लीजिएगा। राइट अंकल, that is the जय गुरु जी time अंकल। when it will be 20 years with the Guruji Maharaj. यस यस यस। That was the first day सत्संग when जी, अब हम गुरु जी I महाराज had से met आज्ञा Guruji. लेंगे। Yeah. हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा that was the first day when I went to Guruji for first time. दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड ड्यूरिंग योर संगत शेयरिंग Yeah. कि 22 को जाना था, लेकिन 22 को आपका एक्चुअल बर्थडे है। लेकिन अब आपका एक्चुअल बर्थडे 25 को है, 25 को 25 ही है, जुलाई को। 25 एग्जैक्टली अंकल। अब आप 22 की जगह 25 को सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक, जी जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, गुरुजी ने उसको तो अगले साल ही कर दिया था, क्योंकि अगले साल उन्होंने 22 को जो है ना, एक्चुअली क्या होता था कि जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पे बड़ा फंक्शन नहीं होता था। तो 2004 में हम गए, तो 2005 की जो गुरु पूर्णिमा है वो उस पे बड़ा फंक्शन हुआ, और 21 जुलाई को थी वो, और 21 जुलाई को थी तो रात को 12 बजे 22 हो गई। 22 नहीं, रात 12 बजे 22 हो गई, और तब हम गुरु जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। जय गुरु तो जी। गुरु जी ने एक ही साल में कहते कोई नहीं I'll sort it out। तो एक ही साल में उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। जय गुरु जी। Yeah. बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग साथ संगत जी। थैंक्स अ लॉट पुष्करना अंकल Thank you फॉर so ज्वाइनिंग much for all of शॉर्ट you। नोटिस। अदरवाइज आपको मालूम है कि आपकी हर संगत शेयरिंग के लिए मैं आपको 2-2 महीने पहले आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जी जी जी। नो, लेकिन ये गुरु जी की वो हुक्म है बस। ये हाँ जब जी संगत के लिए कोई आती है ऐसा, तो मैं इसको सिर्फ हुक्म मानता हूँ। जी और अंकल। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा बहुत ही कुछ नहीं हो, अदरवाइज किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई रिक्वेस्ट आती तो मैं इसको हुक्म मानते हुए, गुरु जी का जी सत्संग अंकल, इतना उन्होंने ये ब्लेस आपका करा है, इतना ब्लेस करा है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए। आपका बड़प्पन अंकल। वी आर ऑल क्या कर ब्लेस्ड। सकते हैं। राइट। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज से अब हम तो